स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए चीन और अमेरिका में आपसी प्रतिस्पर्धा है। दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं। कैलिफोर्निया में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात के बाद भी ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों देश वैश्विक मुद्दों पर साझा रास्ता तय करेंगे। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 11 नवंबर से एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन चल रहा है, जो 17 नवंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों मौजूद रहेंगे। दुनिया के ये दोनों बड़े देश वैश्विक तौर पर आर्थिक और सुरक्षा नीति के मामले में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, लेकिन यदि ये दोनों देश विभिन्न मुद्दों पर सहयोग नहीं करते हैं तो जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का सामना करना मुश्किल हो सकता है। दोनों नेताओं के बीच पिछली मुलाकात नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन में हुई थी। तब से दोनों देशों को लेकर तमाम तरह के राजनीतिक विमर्श होते रहे हैं, लेकिन शी और बाइडेन दोनों सीधे तौर पर आमने सामने अभी तक बातचीत नहीं किए हैं। चीन और अमेरिका दोनों एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। दोनों के संबंध दो अलग अलग राजनीतिक प्रणालियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं। चीन एक निरंकुश एकदलीय देश है जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और चाहता है कि वो 2050 तक दुनिया का सबसे मजबूत देश बन जाए। यही नहीं, इस कम्युनिस्ट देश ने शीत युद्ध के दौरान दशकों तक पश्चिमी गठबंधन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालांकि वो कामयाब नहीं हो सका, लेकिन अब उसे उम्मीद है कि वो वैश्विक महाशक्ति के तौर पर अमेरिका को पछाड़कर खुद को स्थापित कर सकता है। दूसरी ओर अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और राजनीतिक तौर पर वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है। वैश्विक महाशक्ति के तौर पर वो अपनी जगह बनाए रखना चाहता है। दोनों देश एक दूसरे से कई स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है अर्थव्यवस्था। खासकर सेमीकंडक्टर, डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उच्च तकनीकी क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। हालांकि दोनों देशों के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट इनके बीच की आपसी प्रतिस्पर्धा में अहम भूमिका निभाते हैं। चीन गैर पश्चिमी देशों के साथ गठबंधन बनाकर अमेरिका के प्रभुत्व वाली वैश्विक व्यवस्था को बदलना चाहता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आधुनिक युग में कौन सा देश दुनिया के सामने एक वैचारिक मॉडल पेश कर सकता है, साम्यवादी निरंकुशता या फिर पूंजीवादी लोकतंत्र। इतिहास में जाकर देखें तो 1972 में अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के नेतृत्व में अमेरिका ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। पिछले कुछ दशकों में ये संबंध तेजी से आगे बढ़ा, खासकर 1978 में चीनी राष्ट्रपति डेंग श्याओपिंग के शासन में सुधार और खुलेपन की नीतियों की शुरुआत के बाद से। चीन अपनी आर्थिक ताकत की बदौलत अन्य देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में सक्षम है। इसके विशाल बाजार ने यूरोप और अमेरिका से कई निवेशकों को आकर्षित किया है, जो पूंजी और तकनीकी जानकारी लेकर यहाँ आए। मसलन 2022 में जर्मन कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन, BMW और मर्सिडीज ने अपने रेवेन्यू का औसतन 35% हिस्सा चीन से हासिल किया। इस दौरान चीन ने अफ्रीका, मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका में निवेश किया और अब अरब दुनिया में भी तेजी से निवेश करने लगा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसकी एक प्रमुख परियोजना है। इस परियोजना के तहत चीन दुनिया में व्यापार करने के लिए दो प्रमुख रास्ते बना रहा है, जिसमें एक समुद्री मार्ग है और दूसरा सड़क मार्ग। इसे न्यू सिल्क रोड का नाम भी दिया गया है। चीन प्रमुख बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स प्लस में भी अग्रणी भूमिका निभाता है। मूल रूप से ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से बने इस समूह का विस्तार करके इसमें 6 और सदस्यों को शामिल किया जा रहा है। लगभग 40 देशों ने इसमें शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई है। दरअसल चीन एक ऐसी शासन प्रणाली चला रहा है जिसके तहत अन्य देशों के साथ संबंधों में राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आर्थिक लाभ का इस्तेमाल किया जाता है। इसका नतीजा ये हुआ है कि पश्चिमी दुनिया के साथ इसके विवाद बढ़ते जा रहे हैं। चीन राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आर्थिक शासन प्रणाली का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। आर्थिक शासन प्रणाली का मतलब है विदेश नीति के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए वित्तीय, कानूनी और आर्थिक उपकरणों का इस्तेमाल करना। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में पश्चिमी देश ही आर्थिक शासन प्रणाली के जरिए बदलाव लाना चाहते थे। खासकर 1990 के दशक में व्यापार के जरिए बदलाव एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल होने लगा था।
इसके पीछे सोच ये थी कि जटिल अर्थव्यवस्थाएं लिबरल सामाजिक मॉडल के बिना काम नहीं कर सकती। ऐसे में व्यापार के जरिए बदलाव संतुलन बनाने का काम करेगा। लेकिन वास्तव में यह सिद्धांत पूरी तरह सही नहीं है। चीन ने साबित कर दिया है कि पूंजीवाद और निरंकुशता पूरी तरह मेल खाते हैं। शी जिनपिंग के अमेरिका दौरे से पहले राष्ट्रपति बाइडेन से चीन सागर और अन्य जगहों पर चीनी उकसावे का निर्णायक रूप से जवाब देने का आह्वान किया गया है। वहीं चीन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उस पर किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। ऐसे में फिलहाल चीन और अमेरिका के बीच किसी व्यावहारिक गठबंधन की संभावना बहुत धूमिल दिखती है, जो कि वैश्विक चुनौतियों और चिंताओं को दूर करने के लिए मिलकर काम कर सके। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।